नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनफाइनाइट सम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स की जरूरत होगी। जैसे कि हम देखें स्टेप 1 में हम इस इनफाइनाइट सीरीज को डिकम्पोज कर देंगे दो सम्स में, और अगले दो स्टेप्स में हम उन दो सम्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और जो फोर्थ स्टेप है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है यूट्यूब पर, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और जो फाइनल स्टेप में हम सारी वैल्यूज को पुट करके अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैथमेटिकली सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले अगर हम इसको एक बार नंबर्स की फॉर्म में बस देखें तो हम इस पूरी इनफाइनाइट सीरीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं अब इसमें हर एक को नंबर लाइन पर अगर मैं पुट करता चला जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ता जाएगा, जैसे कि 1, अगला होगा 1.5625 एंड सो ऑन। और जो इसका फाइनल स्टॉप है वो है दोस्तों 4.5998737431 और चलता जाएगा। ठीक है ना। तो आपको दोस्तों ये जान के खुशी होगी कि इस नंबर को हम पाई की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऑल राइट दोस्तों, अब हम इसे डिकम्पोज करने वाले हैं टू सम्स में। ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, जैसे कि सीरीज को देख रहे हैं हम 1+1/2+1/3 अप टू 1/n तक, ये एक हार्मोनिक सीरीज है अप टू n टर्म्स के लिए। ठीक है ना। तो हम इसको hn भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक। अब देखो इसको कैसे हमें डिकम्पोज करेंगे टू सम्स में। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, हम एक HN से हार्मोनिक सीरीज से एक टूल बनाएंगे। ठीक है ना। और बाद में HN² जो इनफाइनाइट मतलब हमें S में है HN², उसको फाइंड आउट करके 1/n² से मल्टीप्लाई करके ना समेशन पुट डाल देंगे n=1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। सिंपली ऐसे हमें डिकम्पोज करना है इसे। तो सबसे पहले टूल बना लेते हैं। एक छोटा सा टूल है, जैसे कि हार्मोनिक सीरीज हम जानते हैं कुछ इस तरीके से अप टू n टर्म्स के लिए। ठीक। तो इसमें ना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1/n+1 कुछ इस तरीके से। ठीक है। अगर आप इस बॉक्स को देखें ध्यान से तो यह दोस्तों बॉक्स है एक हार्मोनिक सीरीज ही है, बट अप टू n+1 टर्म्स के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं HN+1। ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्तों एक छोटा सा टूल है जिसको हम 2-3 बार आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। सिंपली अब हम बढ़ते हैं अपने डिकम्पोज पे, कैसे हमें डिकम्पोज करना है। ठीक है ना। तो हम हार्मोनिक सीरीज को लेते हैं। ठीक है ना। HN का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है ना हमारे एस में। तो HN² को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, HN×HN, सिंपली जैसे है ना। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2×2, वैसे ही हमने इसको लिख दिया। ठीक है। अब एक HN को ना रिप्लेस कर देते हैं जो हमने टूल बनाया है कुछ इस तरीके से। ठीक। अब जो बाहर एक HN बचा है उसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। कुछ इस तरीके से है। अब देखो जो ये -HN/n+ वाला है, इसके अंदर ना HN में अगेन इसकी HN की वैल्यू डाल देते हैं जो हमने टूल अभी फाइंड आउट करा था। ठीक है ना। फिर से अब इसके जो डिनोमिनेटर उसको अलग अलग कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्टेप है अगला, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे ना हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं टू डिफरेंट सीरीज। ठीक है ना। ध्यान से सुनना दोस्तों, टू डिफरेंट सीरीज को हम ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं जो कि कुछ इस तरीके की है। अब देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें से ना हम ना अब चूज़ करने वाले हैं। देखो जैसे कि आप रेड बॉक्सेस देखेंगे, ये एक बॉक्स में जाएगा, और जो ब्लू बॉक्स देख रहे हैं वो एक बॉक्स में जाने वाला है ना। और जो बचा है उसको अलग कर देते हैं हम। तो ये कुछ इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा बन के। ठीक है ना। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों, जो हमारा पहला बॉक्स है वहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक सीरीज है जो k=1 से n तक जा रही है, और उसका जो n+1 टर्म है वो अलग से लिखा है। और अगेन जो दूसरा बॉक्स है उसमें क्या देखते हैं हम, k=1 से एक n तक सीरीज जा रही है 1/k² के लिए, और उसकी जो लास्ट टर्म मतलब n के लिए n+1 टर्म है वो बाहर है। ठीक है ना। ये हमने देखा, और जो बाहर है वो तो उसको तो छोड़ दो, है ना। तो हम इस जो पहला बॉक्स था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, k=1 से n+1 टर्म, अब उसकी लास्ट टर्म क्या हो गई दोस्तों, n+1, और इसकी भी लास्ट टर्म हो गई n+1, इन दोनों बॉक्सेस की। बाकी सब अभी छोड़ दो, उसको अब हम आखिरी में यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो पहले बॉक्स में से अगर हम उसकी पहली टर्म अगर निकाल लें, यानी कि जो पहली टर्म क्या होगी, अगर k=1 पुट कर दूं h1, और h1 का मतलब हार्मोनिक सीरीज में पहला टर्म क्या होता है, 1। सिंपल। तो पहली टर्म, अब ये k=2 से n+1 तक चला गया सीरीज। सिमिलरली आपको इसमें भी ये करना है। ठीक है ना। अब ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक। अब आप सोच सकते हैं यहाँ से -1 पहले बॉक्स से और +1 दूसरे बॉक्स से, यानी कि कैंसिल आउट हो चुका है वो। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा एकदम। ठीक है। अब क्या करना है,
अब देखो 1/k कॉमन ले लो सिंपली, तो हमें क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में एच के माइनस में के, इन दोनों के समेशन अब सेम सेम है ना, इसलिए तो हमने कुछ इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, अब देखो जो हमने टूल बनाया था दोस्तों एच एन वाला, ठीक है ना, उसके अंदर अगर मैं एन की वैल्यू को के माइनस वन पुट कर दूँ, ठीक, तो हमें क्या मिल जाता है 1/k इज इक्वल्स टू एच के माइनस में एच के माइनस वन। और अगर मैं यहाँ से एच के माइनस 1/k की भी वैल्यू निकालूँ तो मिल जाती है एच के माइनस वन टर्म तक, ठीक है ना। तो इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं इसमें, इस बॉक्स में, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो अब ये कुछ इस तरह का आ जाएगा सिंपली, ठीक। अब एच के माइनस वन जो बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको सिंपली, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अब देखो अगला स्टेप क्या है हमारा। अब देखो जो ये पहला बॉक्स अगर आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में अगर मैं चाहता हूँ इसको कि ना एक टर्म आगे से शुरू हो और जो लास्ट टर्म है वो भी एक टर्म आगे चली जाएगा, अगर मैं इसको एक टर्म बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि के इक्वल्स टू टू की जगह के इक्वल्स टू थ्री से शुरू हो, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, के माइनस वन पुट करना होगा सिंपली, और एन प्लस वन, अब एन क्या होगा, एन प्लस वन होगा, यानी कि एन प्लस टू तक जाएगा और के इक्वल्स टू थ्री, और ये जो होगा सीरीज एच के माइनस वन एच के माइनस टू हो जाएगा सिंपली। और जो बाकी सो वो उनको सबको कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब ये सारा हो गया। अब देखो जो हमने पहले बॉक्स के इक्वल्स टू थ्री है, अगर मैं उसकी लास्ट टर्म ध्यान से देखना दोस्तों, मैं उसका के सेम रख रहा हूँ, बट जो लास्ट टर्म है वो बदलने वाली है। कैसे, अगर मैं इसकी लास्ट टर्म निकाल दूँ, अलग से लिखूँ एच एन प्लस वन, तो उसकी जो लास्ट टर्म होगी समेशन की वो क्या होगी एन प्लस वन, ठीक है। और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसकी अगर मैं पहली टर्म निकाल दूँ, ठीक है ना, अब वो के इक्वल्स टू थ्री से लास्ट टर्म यहाँ पे सेम रहेगी, और पहले वाले में क्या था, के वाला सेम था और ऊपर वाला बदला था। यहाँ पे क्या है, के वाला बदल गया और ऊपर वाला सेम ही रखा हमने, ठीक है ना। तो यहाँ से पहली टर्म निकाल दी, क्योंकि देखो के इक्वल्स टू टू अगर दूसरे बॉक्स में अगर हम टू पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है एच वन का होल स्क्वायर, जो कि वन ही आएगा, ठीक है ना, इसलिए हमने ओपन करा था उसको। अब ध्यान से देखो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो एच एन प्लस वन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सिंपली, और ये जो वन है इसको हम बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास सिंपली ये बचा है। हम्म। अब इसमें देखो क्या देखते हैं हम दोस्तों, अब ये जो दोनों सीरीज हमें दिख रही हैं, दोनों बॉक्सेस ये दोनों सेम है समेशन के रूप में, तो इसमें से ना एच के माइनस वन हम कॉमन ले लेते हैं सिंपल, तो हमारे पास कुछ ही आ जाएगा। अगेन हमें अपने टूल का इस्तेमाल करके वहाँ पे एन की वैल्यू को के इक्वल्स टू टू पुट कर, के इक्वल एन को के माइनस टू सॉरी के माइनस टू पुट कर दीजिए, तो आपको एच के माइनस वन माइनस में एच के माइनस टू की वैल्यू मिल जाएगी वन अपॉन के माइनस वन सिंपल, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूँ ये जो वन बचा है ना बाहर, उसको ना इस समेशन में के अंदर ले आते हैं। समेशन के अंदर लाने का मतलब क्या है, वो इसकी के इक्वल्स टू टू से शुरू हो जाएगी अब सीरीज, ठीक है ना। तो ये सिंपली इसके अंदर आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। अगर आप टू को बाहर निकालना चाहते हैं, मतलब वन कैसे आएगा, तो यहाँ टू डाल के देख सकते हैं, तो ये के इक्वल्स टू थ्री से एन प्लस वन तक चला जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। अब क्या करो, कर दो। अब मैं चाहता हूँ इसको के इक्वल्स टू टू से ना के इक्वल्स टू वन से शुरू हो, तो यहाँ पे नीचे वाला भी अब सेम नहीं रहेगा और ऊपर वाला, क्योंकि एन को एन माइनस वन एक टर्म पीछे आनी पड़ेगी और के को एक टर्म, तो यहाँ पे एच के अपॉन के आ जाएगा सिंपल। अब देखो दोस्तों ये दोनों बॉक्सेस को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें सिंपली टू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टू टाइम्स समथिंग माइनस समथिंग, ठीक। तो ये हमारा एच एन का स्क्वायर है, तो हमें अब पूरे एस के लिए क्या करना है, वन अपॉन एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और अगले स्टेप में समेशन ले लो एन इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी तक। तो हमारा एस क्या है, टू कोई सीरीज है माइनस में समथिंग कोई सीरीज है, यानी कि टू टाइम एस क्या आ गया हमारा, टू टाइम्स एस वन जिसे हम कह रहे हैं, और माइनस में एस टू। स्टेप टू सिंप्लीफाई एस वन, ठीक है ना, सिंपल है ये दोस्तों, वही प्रोसीजर रखेंगे जो हमने स्टेप वन में रखा कि एच के अपॉन के की वैल्यू फाइंड आउट करके और उसके बाद समेशन ले लेंगे, ठीक है ना। तो एच के अपॉन के को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये देखो दोस्तों, एच के क्या है, हार्मोनिक सीरीज अप टू के टर्म्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब मैं इसकी पहली टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, वन की पावर वन, अगली टर्म को वन की पावर टू अपॉन टू, अगली टर्म वन की पावर थ्री अपॉन थ्री, कुछ इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक और बार रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, अप टू एक्स की पावर के, और ये लिमिट अगर मैं ले लूँ जीरो से वन, ठीक है ना, कि इसमें वन अगर मैं लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो वापस से वो बन जाएगा ना, बट मैं वैसे बनाना नहीं चाहता, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये इंटीग्रेशन है किसका, एक डेफिनेट इंटीग्रल है ये जीरो से वन का,
1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर के माइनस वन, ठीक है ना। लास्ट टर्म होगी दोस्तों के माइनस वन, क्योंकि इसको के माइनस वन को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स की पावर के अपॉन के बनेगा, ठीक है। और ये दोस्तों जीपी है, ठीक है ना, जिसका आर एक्स है और ए क्या है 1। तो यानी कि इसको सिंपली हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यानी कि एच के तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब 1/k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो 1/k है इसको ना इंटीग्रल फंक्शन के न्यूमरेटर में ले जाते हैं कुछ इस तरीके, 1 माइनस एक्स टू द पावर के अपॉन में के, सिंपल। अब ये जो हमने बनाया न्यूमरेटर में, इसको ना हम फिर से इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, y टू द पावर k माइनस वन, एक और नया वेरिएबल है ये इंट्रोड्यूस करा है, लिमिट वेरिएबल्स की फॉर्म में है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसमें लिमिट डालेंगे तो ये वापस से आपका वही बन जाएगा, ठीक है ना। नाउ यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों कि पहली लिमिट क्या है, पहले वो इंटीग्रल हो रहा है अब y से, फिर बाद में x से, ठीक है ना, और लिमिट पहले x की लिखी हुई है बाद में y की, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसको हम सीधा सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इसका ऑर्डर चेंज करना होगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों ऑर्डर चेंज करना आसान सा है, देखो कैसे समझाता हूँ मैं, कि कुछ नहीं करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो जितनी चारों लिमिट हैं एक्स की और वाई की, इन सारी लिमिटों को ना आप क्या करिए, ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए सिंपली। अगर मैं इसको सिंपली प्रूव ग्राफ पे डाल देता हूँ तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि इन दो ट्रायंगलों में से हमारा कौन सा एरिया, हम कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको सिंपली ना वेरिएबल वाला बताएगा जो पहले इंटीग्रेट होएगा, ठीक है ना, वेरिएबल वाला, ठीक है। कैसे वो कहता है, हमारा जो फंक्शन है वो y इक्वल्स टू एक्स से लेके y इक्वल्स टू वन तक जा रहा है, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कहाँ होगी, अगर मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी ना हमें, अब वो कौन से ट्रायंगल में बननी है ये पता करना है, तो y इक्वल्स टू एक्स से शुरू होनी चाहिए और y इक्वल्स टू वन। तो देख सकते हैं हम ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है हमारा वो हमें ये दे रहा है रेड वाला ट्रायंगल, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वाई जो वर्टिकल स्ट्रिप है हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो हमें पता चल गया दोस्तों ये वाला ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करना है। अब इसका ऑर्डर कैसे चेंज करना है, देखो दोस्तों ऑर्डर चेंज करने के लिए बस वर्टिकल को अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दो और लिमिट देख लो कैसे कैसे है ना। अब देखो मैं इसको लिमिट को कैसे लिखूँगा, डी एक्स अब पहले आ जाएगा, डी वाई पहले, और फंक्शन वही रहेगा। अब लिमिट कैसे आ जाएगी, देखो वाई अब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से वाई तक, उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कुछ नहीं दोस्तों सिंपल सा था ऑर्डर चेंज करना, ठीक है ना। एक बार और करेंगे पर अब वहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ बता दिया है क्योंकि, ठीक है। तो अब देखो ये इसको अब देखो सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, जो पहले एक्स को करना है ना, तो एक्स वाला फंक्शन 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर वाले उसको अंदर ले जाते हैं और इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस वाई, ठीक है ना, सिंपल। अब देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये वाई का पूरा फंक्शन बन चुका है अब, ठीक है ना, सिंपल सा। तो अब हम इसमें सम्मेशन लेने वाले हैं के इक्वल्स टू 1 से n तक का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो उस सम्मेशन को भी अंदर लेके जाते हैं y टू द पावर k माइनस वन के लिए, ठीक है ना। तो ये y टू द पावर k माइनस वन दोस्तों अगेन इसको जब आप सम्मेशन ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस वाई टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस वाई, ये एक सिंपल सा जीपी बनेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप का है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 माइनस वाई एन, ये जो न्यूमरेटर में है एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड करना है, बट एन को रखना है 1 माइनस वाई एन के साथ और एक एन तो बाहर रहेगा, ठीक है। ये सिंपली आ जाएगा ऐसा कुछ, ठीक। अब देखो 1 माइनस वाई एन ये सिमिलर है ना उसी की तरह, 1 माइनस एक्स टू द पावर के अपॉन के, तो इसको फिर से एक नए इंट्रोड्यूस करेंगे वेरिएबल के साथ कुछ इस तरीके से, लिमिट अभी भी वही रहेंगी। अब देखो जो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर फेंक दो और लिमिट कुछ इस तरीके से, अब मैं वो नहीं बताने वाला, ठीक है ना, दोबारा दोबारा। तो अब देखो अब इसको आप कैसे ऑर्डर चेंज करेंगे आप समझ ही गए, 0 से 1 रहेगी और 0 से z। अब आपको पता करना है कौन सी लिमिट किसकी थी, जो पहले लिखी थी वो पहले वाले की थी, जैसे डी जेड की z की लिमिट है y से 1, यहाँ पे अब z की लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है। ये सिंपली आ चुका है आपका, ठीक। अब पहले उसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से z log 1 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई डी वाई, ये सिंपल सा हमारा पहला इंटीग्रल होगा। तो z वाला तो बाद में होगा, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, log 1 माइनस वाई को टी पुट कीजिए आप सिंपली, है ना, मतलब टी नहीं कुछ और कुछ भी पुट कर लीजिए मतलब, तो आपका सिंपली दिख रहा है आपको, ठीक है। सिंपल सा इंटीग्रल है छोटा सा, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट पुट करने के बाद, ठीक ना। लिमिट भी पुट कर दी है, कॉन्स्टेंट को बाहर फेंक दिया है, सब कुछ हो गया। अब समेशन ले लो 1 अपॉन एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एन इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक का। तो जैसे आप समेशन लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा,
अब फिर से कांस्टेंट बाहर, समेशन को अंदर लीजिएगा डी। अब यहाँ पे देखिए डी जेड की पावर क्या है n-1, तो जेड की पावर n रखनी है, अपॉन में एक n बचा है तो वो नीचे से आ जाएगा, और एक जेड को ना लॉग वाले फंक्शन के साथ रखना है। तो अब ये देखें, अगर ये जो पूरा समेशन हमें देखें जेड टू द पावर n अपॉन n, ये दोस्तों एक लॉग का एक्सपेंशन है, लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, ठीक है ना। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब ये लॉग स्क्वायर 1 माइनस जेड कितना हो चुका है, लॉग की पावर अब 3 हो चुकी है, ठीक है ना, लॉग, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक। और माइनस बाहर चला गया। अब 1 माइनस जेड को टी पुट कर देते हैं, तो जेड क्या होगा 1 माइनस टी, डी जेड क्या होगा माइनस डी टी, ठीक है। तो ये कुछ और लिमिट हो जाएंगी 1 से 0, सिंपल। तो और माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी है, ठीक है ना, ये भी एक एक्सपेंशन है, मतलब पूरा एक सीरीज है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी टी टू द पावर n। इसको ओपन करेंगे आपको 1 अपॉन 1 माइनस टी ही मिलने वाला है, जीपी मिलेगा सीरीज। तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक। अब देखो समेशन को बाहर फेंको, और ये जो इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको लगाना है 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं नहीं करने वाला, अब वो आप खुद कर लीजिएगा। तो आपको मिल जाएगा 6 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर 4 होल की, ठीक है ना, ऐसे कुछ, ठीक है। तो 6 का अब 3 बन चुका है, और 3 टाइम्स ये एक सीरीज आ चुके हैं, बट ये n इक्वल्स टू 0 से लेके है, ठीक है ना, हम चाहते हैं n इक्वल्स टू 1 से शुरू हो ये सीरीज। तो n को n-1 पुट कर दीजिए, n-1 पुट करते आपका ये n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी है 1 अपॉन n की टू द पावर 4 आ जाएगा। यही है दोस्तों हमारा S1। स्टेप 3 दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है हमें S2, ठीक है। तो S2 हमारा ये था। अब मैं आपको दो चीज़ों में फ़र्क बताता हूँ, ठीक है ना। देखो कि H अगर मैं लिखता हूँ H अपॉन में, मतलब अपॉन में कह रहा हूँ, सॉरी, HN की पावर 2, या फिर और HN का होल स्क्वायर लिखता हूँ, तो इसका क्या मतलब है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n तक का होल स्क्वायर। बट अगर मैं लिखता हूँ HN और ब्रैकेट में बनाता हूँ 2, तो इसका मतलब दोस्तों अलग है। कैसे? 1/1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/3 का स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हमें HN ब्रैकेट वाले 2 को ज़्यादा लिखना है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा फ़र्क है ये, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इस सीरीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है HN, ठीक है ना, n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी, तो ठीक है, ये के वाला पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है ये देख लीजिए आप। हम ना इसको इन्फिनिटी तक ना, नहीं, हम इसको n टर्म्स कैपिटल N तक लेके जाएंगे, और बाद में n को ना इन्फिनिटी टेंड करा देंगे, तो आपको सिंपली आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो n तक ले जाना है, ठीक है ना। तो अब देखो पहला स्टेप क्या है हमारा, हम इसमें से अगर 1 पहली टर्म इसकी निकाल लें, पहली टर्म बोले तो H1 अपॉन में 1, यानी H1 तो 1 ही होता है ना, तो 1 प्लस में n इक्वल्स टू 2 से लेकर n तक अब चला जाएगा सीरीज, और ये कुछ इस तरीके का रहेगा। अब देखो 1 अपॉन n का स्क्वायर को रिप्लेस करना है किस तरीके से, देखो हमने आइडेंटिटी बनाई थी स्टेप 1 से ही। अब देखो ये HN के लिए था, बट 2 के लिए क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके, n अब 1 अपॉन n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं 1 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, n स्क्वायर की कैसे निकालूँ, n को n-1 पुट करके, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देते हैं इन सीरीज में, समेशन में, सॉरी, और HN ब्रैकेट वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से, सिंपल। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो पहला ब्रैकेट, पहला समेशन है, सॉरी, पहले समेशन में से मैं इसकी अगर आखिरी टर्म निकाल लूँ, तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके, और ऊपर वाले n को, मतलब ये जाए n तक ही, बट k इक्वल्स टू 3 से जाए, मतलब नीचे वाला चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नीचे वाला चेंज हो रहा है, यानी कि अब वो HN था ना, तो वो HN-1 HN-1 हो चुका है, ठीक है ना, बट वो पूरी सीरीज वही रहेगी, मैंने लास्ट टर्म निकाल लिया उसकी बस, ठीक है ना। और n इक्वल्स टू 3 से n तक जा रही है, वो बात वही है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ये स्टेप बस आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है, उसमें से क्या करना है आपको, इसकी पहली टर्म निकालनी है, यहाँ से आखिरी टर्म निकालिए और यहाँ से पहली टर्म, ठीक है ना। तो पहली टर्म निकालेंगे और इसका ये सेम रहेगा। तो पहली टर्म में अब देखो यहाँ नीचे वाला चेंज हो रहा है, और यहाँ पे नीचे वाला चेंज हो रहा है, बट साथ में वो भी चेंज हुआ, ठीक है ना।
तो यहाँ से हमने पहली टर्म निकाली, तो इसकी पहली टर्म निकालने से क्या हो मतलब है हमारा H2 ब्रैकेट वाला 2 और H1 2, H1 तो 1 ही रहेगा, बट H2 की वैल्यू कितनी है और ब्रैकेट 2 वाले की, ये है 1 + 1/2 की पावर 2, जो कि है 1 + 1/4। समझिएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हैं -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाए और -1/4 बाहर रखेंगे, और ये हो गया H कैपिटल N ब्रैकेट 2 वाले का होल स्क्वायर, और ये दोनों समेशन में n = 3 से जा रहा है कैपिटल N तक, यानी कि दोनों का समेशन सेम, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ इस तरह का, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों समेशन सेम थे, इनमें से हम HN-1 वाले को कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट 2 वाले का, ठीक है। तो जैसे ही ब्रैकेट 2 वाला कॉमन लिया तो हमारे पास HN-1 माइनस में HN, ये हमने ऊपर ही देखा था, इसको हम क्या से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब माइनस का साइन आएगा, ध्यान से देखिएगा, -1/n² आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। -1/n² आएगा, तो ये कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। अब देखो -1/4 को अगर मैं इस समेशन में n = 3 वाले में ले जाना चाहता हूँ, तो ये हमारी 2 वाली टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी दोस्तों? 2 वाली, यानी कि n = 2 से n तक जाएगा, और ये जुड़ चुका है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि 2 के लिए वैल्यू यही होगी। देखिए आप ध्यान से देखिए, पुट करके आप देख सकते हैं 2, अगर मैं 2 डालता हूँ इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, H1² n और 2, सॉरी यहाँ 2 4, यानी कि 1/4 ही आ जाएगा सिंपली आपका, ठीक है ना, माइनस का पर, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया ये कैसे आया। अब देखो HN-1 ब्रैकेट वाले 2 है जो समेशन में है, ठीक है ना, इस स्मॉल n वाला, ये इसको अगर हम फिर से जो हमने एक आइडेंटिटी बनाई थी अभी इसमें, उससे रिप्लेस करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, HN ब्रैकेट 2 माइनस में 1/n², ठीक है ना। अब देखो डिनोमिनेटर अलग कर लेते हैं समेशन में, और समेशन को भी अलग कर लेते हैं। तो अब ये कुछ इस तरीके का दिखे आपको, देखिए 1/n² HN ब्रैकेट 2 प्लस में 1/n4। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, +1 -1, अब -1 को ले जाना है माइनस वाले समेशन के साथ, +1 को ले जाना है प्लस वाले के साथ, तो ये एक एक नंबर जुड़ जाए, यानी n = 1 से अब सीरीज शुरू हो रही है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, n = 1 से सीरीज शुरू हो रही है, ठीक। अब n = 1 से सीरीज शुरू, अब देखो ये हमारा बस कंप्लीट ही हो चुका है। तो देखो माइनस वाला जो है ये सीरीज, ये एकदम सिमिलर है उसी की तरह जो LHS में लिखा है, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा, और 2 का मतलब 1/2 टाइम्स दिस जो RHS में है, ठीक है ना। अब क्या करना है सिंपली से, और एक बार रुकिए, HN जो कैपिटल N है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इन समेशन है, स्मॉल n = 1 से लेके n तक 1/n² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको n को टेंड करा देते हैं इन्फिनिटी, यानी कि S2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है दोस्तों, ये